जहां आप इतना फोकस बंगाल पर है, तमिलनाडु में थोड़ा ध्यान पुडुचेरी पर भी दीजिए। तमिलनाडु पे दीजिए ना, वो तमिलनाडु का तो हम दिखा ही रहे हैं। अब साइड पे अगर हमारे दर्शक ध्यान दें तो स्क्रीन पर अलग अलग डेटा जो है अलग अलग तरफ चल रहा है, तो आप बाकी जिस पे हम बात कर रहे हैं उसके अलावा भी डेटा देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर आप नजर दौड़ाएंगे ना। रामास्वामी जी हैं, वो आ चुके हैं। और देखिए तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी पर इनसे बात करना बेहतर होगा। आप सुन रहे होंगे सतीश जी क्या कह रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा क्या होने जा रहा है जो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो डीएमके को फिर से रिपीट दिखा रहे हैं? एग्जिट पोल जैसे सर बता रहे थे, बिलीव नहीं करता हूँ, बट इलेक्शन ऐसा मामला है, फेस्टिवल दिवाली जैसा है, सो सेलिब्रेट करना चाहिए, ये भी वो सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। सो बट फाइनल रिजल्ट क्या दिखाएगा वो अलग चीज़ है। सो वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी का चीज़ है, बहुत सारे लोकल इश्यूज है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, विमेन सेफ्टी का इशू है, ये सवेरा। सो ऑल दीज थिंग्स ये सारा वहाँ पे प्ले करेगा। सो इलेक्शन और भी क्लोज रहेगा। आपका क्या? मेरा है कि एनडीए बहुत मार्जिनली एज पे है और उनका पोस्ट पोल का कुछ कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ेगा। नेशनल पॉलिटिक्स तमिलनाडु की रही है जहां पर द्रविड़ पार्टियों का राज रहा है। ऐसे वक्त में वहां पर बीजेपी कह ले, कांग्रेस कह ले, वो हमेशा सहयोगियों की भूमिका में रही, लेकिन टीवीके के विजय के आने के बाद से वहां पर परिस्थिति जो बदली कि वो कितने बड़े की प्लेयर बनकर उभर सकते हैं। और स्थानीय निकाय चुनाव में 169 सीटों में से 115 सीटें जीती थी, तो ये लगा था कि फिल्मों तक सीमित नहीं है, सीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो लोकल पोल्स हुए। लेकिन विधानसभा में क्या होगा उसका नंबर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। डीएमके प्लस देखिए 122 से 132 सीटें, एआईडीएमके यहाँ पर बीजेपी है सहयोग में तो 87 से 100 सीट्स के आसपास, और टीवीके को देखिए 10 से 12 सीटों का ये नंबर फिलहाल मैट्रियास के पोल में जो है दिखाई दे रहा है। और इसीलिए रामास्वामी मैयप्पन जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जब भी कोई नया खिलाड़ी मैदान में आता है तो पुराना सिस्टम थोड़ा ध्वस्त होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो प्लेयर मैदान में कितने वक्त तक सस्टेन करेगा और कितना चुनावी मैदान को, राजनीतिक मैदान को बदलेगा। तो क्या इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको? देखो, हमको तमिलनाडु में 3 चीज देखना चाहिए। एक, नॉर्मली वहां पे भी सरकार बदलते आ रहा है, एक ही बार जयललिता ने पिछले टाइम वापस आए थे। और दूसरा चीज ये है कि जब भी एक थर्ड प्लेयर इतना स्ट्रांग आता है वो रूलिंग पार्टी को थोड़ा सा हेल्प करता रहा है। सो 1996 हो या 2001 हो आज तक। बट तीसरा फैक्टर ये है, जो भी तीसरा पार्टी आज तक आया उनका पकड़ इतना ज्यादा नहीं था यंगस्टर्स के साथ, विमेन फोक के साथ, माइनॉरिटीज के साथ। अभी विजय का तीनों सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के साथ बहुत अच्छा पकड़ है। सो अभी दोनों एनडीए अलायंस, एआईडीएमके और डीएमके को वो कन्वर्ट कर सकता है, और वहां से रखो 5-7% दोनों से ले रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी से और 4% ले रहा है। सो उसका बराबर कम से कम 15 से 20% आ जाता है एक। और दूसरा फैक्टर हमको देखना चाहिए, जब टीवीके का पार्टी आया था उन्होंने उनका मेंबरशिप लिया, 1.3 करोड़ का उनका मेंबरशिप पकड़ आ गया ओटीपी के साथ, डबल वेरिफिकेशन के साथ। सो उसमें इवन 70% वोट करेगा उनके साथ। सो उसका नंबर कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। और जो हम डीएमके का देख रहे हैं उनका ज्यादातर नॉर्थ तमिलनाडु और अर्बन पॉकेट्स में उनका स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट वो वोट्स टीवीके ज्यादा निकल सकता है, फिर डीएमके का वीकनेस ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, इसकी वजह से डीएमके का राज वापस आने का थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो आई थिंक वो नंबर में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार के चुनाव में दिखाई दिया। जय मृग जी, आपसे इस पर जवाब चाहूंगी। बीजेपी ने भी किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया है। ब्राह्मण समुदाय जो है तमिलनाडु की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कंप्लीटली गायब है। जो मुख्य 3 प्लेयर हैं उनका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक उसका मैं अपवाद बताता हूं, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया इतने जो मेन कंटेस्टिंग पार्टीज है उनके खबरों से भर जाते हैं। दोनों पार्टियां जो अपने आप को नए पार्टियों के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, एनटीके और टीवीके, दोनों ने ब्राह्मणों को टिकट दिए। इनफैक्ट मैंने जितना आकलन किया, एनटीके ने और टीवीके ने लगभग आधा दर्जन ब्राह्मणों को टिकट दिया, ईच वन बाय देमसेल्व्स। तो कहीं ना कहीं हर कोई हाशिए पे बैठे हुए वोटर को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और अब उसमें ब्राह्मण का भी नंबर तमिलनाडु में लग गया है।